Somebody says that God is, even if he is late, he is always on time. अगर परमेश्वर आपके हिसाब से देर से भी आ रहा है, लेकिन वो अपने समय से समय पर आ रहा है. And that is what is waiting is all about. क्योंकि हमने अपना टाइम सेट कर दिया है, हमारी घड़ी चल चुकी है, और जब वो घड़ी के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं. परमेश्वर आपने कहा था ये होगा, अभी तक नहीं हुआ. परमेश्वर टाइम भी सेट किया था, वो टाइम भी खत्म हो गया. बट वी फॉरगेट दैट गॉड सेज दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड. वेट में उसने टाइम फिक्स नहीं किया था कि 1 घंटे में आ जाऊंगा, 1 दिन में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा. परमेश्वर ने क्या कहा? वेट. एंड ही डिड नॉट गिव अ टाइम लाइन. परमेश्वर ने एक समय सीमा नहीं दी. वो समय सीमा किसने बनाई? मैंने और आपने. आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और आशीषित हो. अगर आप आशीषित हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें. इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु का वचन पहुंच सके. आज का जो वचन है वो है यशाया चैप्टर 40 वर्स 31. दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड, जो यहोवा की बाट जोते हैं. बाट जोना मीन्स इंतज़ार करना किसी चीज़ के घटने का. एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन और टेक प्लेस. और इस बाट जोने में 3 कंपोनेंट्स को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे. पहला है वेट, सेकंड इज होप एंड थर्ड इज ट्रस्ट. इंतज़ार, आशा और भरोसा. जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तभी आप किसी चीज़ की बाट जो सकते हो. यू कैन ईगरली वेट अपॉन द लॉर्ड. आप परमेश्वर का इंतज़ार कर सकते हो जब तक आपके पास क्या है? इंतज़ार करने की शक्ति है, आपके पास एक आशा है और आपके पास एक भरोसा है. सबसे पहला चीज़ है वेट ऑन द लॉर्ड, इंतज़ार करना. क्या समझते हैं हम बाय द वर्ड वेट? वेट करना क्या होता है? वेट करने का मतलब है टू रिमेन स्टेशनरी इन एक्सपेक्टेशन. किसी चीज़ के घटने का रुक कर इंतज़ार करना. अगर हमारे पास कोई आ रहा है हमसे मिलने तो हम क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या कि वो जल्दी आ जाए या वो जल्दी घट जाए? अगर कोई गेस्ट हमारे आ रहा है क्या करते हैं? हम आराम से घर पे बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं कि वो व्यक्ति आएगा. क्या हमारे कुछ करने से या कुछ एफर्ट लगाने से क्या वो मोमेंट पहले हो सकता है? नहीं. जितना टाइम एक व्यक्ति को अपने घर से हमारे घर आने में लग रहा है उतना उसको लगेगा. लेकिन अगर थोड़ी सी देर हो जाती है, कहीं कोई ट्रैफिक में फंस जाए या कोई काम आ जाए, क्या हो जाते हैं हम? इम्पेशेंट, परेशान होने लग जाते हैं और तुरंत फ़ोन लगाते, कहा हो भाई बहुत देर हो गई है इंतज़ार करते करते, जल्दी आओ. और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है. जब हम परमेश्वर की बाट जो रहे होते हैं, और जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है, हमने एक टाइम अपने लिए सेट करके रखा है कि परमेश्वर आप 1 घंटे में आ जाना मुझसे मिलने. और जब वो 1 घंटे से 1 मिनट ऊपर हो जाता है तब हमें लग जाता है परमेश्वर देर हो रही है. फिर 1.5 घंटा हो जाएगा, परमेश्वर अभी तक नहीं आया. फिर हम क्या करेंगे? शायद हम और दुआ करेंगे, परमेश्वर जल्दी आइए, है ना. अब फ़ोन तो है नहीं परमेश्वर के पास, तो हमारा कम्युनिकेशन क्या है? प्रेयर. हम प्रेयर करें परमेश्वर जल्दी आइए, है ना. फिर हमें लगेगा अभी भी नहीं आया तो हम बाइबल में खोजें परमेश्वर शायद कुछ मेरे लिए बोला है और वेट करने के लिए. हम क्या करते हैं? अपने तरीके ट्राई करना शुरू करते हैं, किसी तरीके से हम क्या कर सके? परमेश्वर से कम्युनिकेट कर सके और कह सके परमेश्वर आप टाइम पर नहीं आ रहे हैं, आप जल्दी आइए. बट
Somebody says that God is, even if he is late, he is always on time. अगर परमेश्वर आपके हिसाब से देर से भी आ रहा है, लेकिन वो अपने समय से समय पर आ रहा है. And that is what is waiting is all about. क्योंकि हमने अपना टाइम सेट कर दिया है, हमारी घड़ी चल चुकी है, और जब वो घड़ी के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं. कितने लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर से, शायद हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कुछ हमारे लिए घटे, लेकिन वो घट नहीं रहा है और हम इम्पेशेंट होते चले जा रहे हैं. एनीबडी? मैं अपने लिए कह सकता हूँ, किसी चीज़ को हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना करी है, और जब नहीं हुई तो और ज़्यादा प्रार्थना करने लग गए. परमेश्वर आपने कहा था ये होगा, अभी तक नहीं हुआ. परमेश्वर टाइम भी सेट किया था, वो टाइम भी खत्म हो गया. बट वी फॉरगेट दैट गॉड सेज दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड. वेट में उसने टाइम फिक्स नहीं किया था कि 1 घंटे में आ जाऊंगा, 1 दिन में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा. परमेश्वर ने क्या कहा? वेट. एंड ही डिड नॉट गिव अ टाइम लाइन. परमेश्वर ने एक समय सीमा नहीं दी. वो समय सीमा किसने बनाई? मैंने और आपने. अगर हम एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13 को पढ़ेंगे, स्टैंड स्टिल एंड सी द सैल्वेशन ऑफ द लॉर्ड. क्या कहा परमेश्वर ने? मूसा ने क्या कहा? स्टैंड स्टिल. मतलब क्या होना है? चुपचाप खड़े होकर क्या करना है? बाट जोना है. आपको मालूम है, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तुमको एक बेटा होगा. परमेश्वर ने ये नहीं बोला कितने समय बाद होगा, 75 साल का था तब बोला, लेकिन जब टाइम 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब्राहम को लगा कि समय बीतता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है टाइम, मुझे परमेश्वर की मदद करनी चाहिए, लेट मी हेल्प गॉड. और उसने क्या करा? उसने अपनी पत्नी सारा की एडवाइस को माना और हागर के साथ जाके सो गया. लेकिन जो बच्चा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने कहा ये चुना हुआ नहीं है, क्योंकि ये तेरी एफर्ट से आया है. तुझे मैंने क्या कहा था? वेट कर, मैं तुझे बेटा दूंगा. तूने वेट नहीं करा, अपना एफर्ट यूज करा, आई हैव रिजेक्टेड हिम. हमारे साथ क्या होता है? हम कई बार जो हमें चाहिए उसको पाने के लिए कुछ अपना ही एफर्ट डाल देते हैं, और परमेश्वर कहता है रिजेक्टेड. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था? वेट. हमने कहा देरी हो रही है, परमेश्वर लेट मी हेल्प गॉड, और हमने अपना तरीका निकाल के परमेश्वर सामने रखता है, मिल गया प्रभु. परमेश्वर कहा ये मेरे तरीके से नहीं है, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूं. कई बार हम अपने एफर्ट से कुछ पा लेते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है. कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? वी ट्राई, वी गेट, बट इट इज नॉट परमानेंट. थोड़े दिनों में गायब. क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना. हमने वेट तो किया, लेकिन उस वेट में अपने भी एफर्ट को डाल दिया. हमें लगा परमेश्वर इज गेटिंग लेट, आई विल हेल्प गॉड. आपको कुछ हेल्प नहीं करनी परमेश्वर की. लिसन स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, आपको परमेश्वर की कोई मदद नहीं करनी है. डज गॉड नीड माई हेल्प, योर हेल्प? आर हिज हैंड सो वीक? क्या उसके हाथ इतने कमजोर है कि मनुष्य की जरूरत पड़े उसे? नहीं. वो अपने समय से और अपने तरीके से काम करता है. और वो क्या कहता है? वेट ऑन द लॉर्ड. अगर हम लैमेंटेशंस 3:26 पढ़ेंगे, विलाप गीत 3:26, NIV ट्रांसलेशन कहता है, इट इज गुड टू वेट साइलेंटली फॉर द लॉर्ड. ये भला है कि हम चुपचाप परमेश्वर का इंतजार करें. और यही चीज हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं. आपको मालूम है, शाऊल को बोला गया कि 7 दिन तक इंतजार करना. शमूएल ने कहा शाऊल से, मैं आऊंगा और तब तू बलि को चढ़ाना. लेकिन जब वो समय पूरा होने लग गया, क्या हुआ? लोग एंग्शियस होने लग गए, समय पूरा होता जा रहा है, अभी तक शमूएल नहीं आ रहा है. तो शाऊल ने क्या करा? शाऊल ने उसने जाकर खुद उस बलि को चढ़ा दिया जो उसके लिए चढ़ाना गलत था. और जब शमूएल आया, उसने उसको
डांट लगाई। क्या कहा? क्या तू वेट नहीं कर सकता था? हम भी क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ी सी देर होने लग जाती है, जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने कहा है वेट करो, हम उसमें अपना एफर्ट डाल के उसको पूरा कर देते हैं। तो क्या परमेश्वर उससे आनंदित होता है? नहीं। शमूएल ने शाऊल को डांटा। यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया, और क्या स्वप्न था? कि उसके भाई बहन और उसके माता पिता उसके सामने दंडवत करेंगे। वो कितने साल का था? 17 साल का था जब वो उसको दर्शन मिला, और उसको 14 साल लगे उस दर्शन के पूरे होने में। उस बीच में वो कहाँ रहा? जेल में रहा, गड्ढे में रहा। उसके मालिक ने उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगा दिया। पता नहीं क्या क्या उसने नहीं सहा, पर वो क्या करता रहा? उसको परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था कि ये तेरे लिए होगा, और वो उस दर्शन की बाट जोता रहा। क्या परमेश्वर ने आपको कोई दर्शन दिया है? क्या परमेश्वर ने आपके लिए कुछ कहा है, मैं तेरे लिए ये करूंगा? कीप वेटिंग। क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने बाइबल बहुत लंबे लंबे समय इंतजार किया। डेविड, वो 15-16 साल उसने वेट किया जब तक कि वो राजा नहीं बना। जब उसका अभिषेक हुआ तब वो लड़का सा था। जब शमूएल आया और उसके ऊपर तेल उंडेला तब वो जवान लड़का था। शायद एग्जैक्ट एज बाइबल में नहीं है, लेकिन मानते 14, 15 या 16 साल का था। और वो राजा कितनी उम्र में बना? 30 के आसपास की उम्र में। करीब 15 साल या 16 साल, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन वो 15-16 साल क्या करता रहा? बाट जोता रहा। अनॉइंट हो गया राजा, लेकिन राजगद्दी नहीं मिली। सोचिए कैसा फील हो रहा होगा। आपको कहते भैया अब आप राजा हो, लेकिन कोई पावर ही नहीं है। तो क्या उसने क्या करा? शमूएल के साथ लड़ा कि शाऊल के साथ तू हट, मैं बनाऊंगा राजा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। डिड ही डू दैट? नहीं। उसने कहा ये परमेश्वर का अभिषेक है, मैं इसके ऊपर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। एंड ही केप्ट वेटिंग। जब परमेश्वर ने शाऊल को सिंहासन से उतार दिया, तब दाऊद ने आके उस सिंहासन को ग्रहण किया। उसने अपनी तरीके से, उसके जो साथ में सोल्जर्स थे वो कहते थे जाके अटैक कर, मार दे। आज परमेश्वर ने 2 बार ऐसा हुआ कि जो शाऊल था वो डेविड की एक बार गुफा में था, दूसरी बार वो टेंट में उसके घुस गया था, और परमेश्वर ने शाऊल को उसके हाथ में दे दिया था। वो चाहता उसको उसी टाइम मार देता और राजगद्दी ले लेता, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषेक पर। क्या कहना चाह रहा हूं? उसने अपना एफर्ट नहीं पुट किया कि मैं प्रतिज्ञा है, मेरा अभिषेक भी हो गया है, अब मैं इसको पा लेता हूं। ये गलती हम भी करते हैं। हमारे पास प्रॉमिस है, हमारा अभिषेक भी है, लेकिन जहां थोड़ी देर होती है हम सोचते हैं अब हम अपना एफर्ट करके इसको हासिल कर लेते हैं। बट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज, क्या करना है? वेट। अपने तरीके से उसको पाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अपने तरीके से कोशिश करेंगे तो परमेश्वर उसको रिजेक्ट कर देगा। ओके, फर्स्ट थिंग इज वेट। मोसेस 40 साल जंगल में भटकता रहा। 40 साल वो फिरौन के महल में रहा, लेकिन 40 साल वो जंगल में रहा, जहां परमेश्वर उसको क्या करता रहा? दीन करता रहा। बाइबल कहती है कि इस पृथ्वी पर यदि कोई सबसे दीन व्यक्ति बना है तो वो कौन था? मोसेस। मोसेस वॉज द मोस्ट हम्बल मैन फाउंड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। इस पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि में सबसे दीन व्यक्ति बाइबल के अनुसार कोई है तो वो कौन है? मूसा। कैसे बना? 40 साल जंगल में धक्के खाके। सोचिए 40 साल, हम 4 दिन नहीं वेट कर पाते। 40 साल वो केवल वेट करता रहा, वो भटकता रहा और परमेश्वर से दीन करता रहा। और जब उसका समय आया वो क्या बना? वो एक ऐसा व्यक्ति बना जो 6 लाख पुरुष, एक्सक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल, उनको लेकर वो, दिस इज द ग्रेटेस्ट एक्सोडस रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। सबसे बड़ा पलायन पृथ्वी पर इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जहां पर इतने सारे लोगों को कोई व्यक्ति लेकर एक जगह से दूसरी जगह गया।
और उसका आर्किटेक्ट, उसका करने वाला कौन था? मूसा। क्यों? 40 साल उसने इंतज़ार किया। उसको पता था, बचपन में ही पता था, तभी तो वो हेल्प करने गया था अपने भाई की। उसने क्या करा? एक इजिप्शियन सोल्जर को मार डाला। उसने कहा मैं तेरी मदद करूंगा। वो जानता था परमेश्वर ने उसको चुना है कि अपने भाइयों को छुड़ाए, तभी वो उसको मारने भी गया, लेकिन उसके तरीके से नहीं। परमेश्वर ने कहा नॉट बाय योर वे बट बाय माय वे। वो सोच रहा था मैं मार के अपने लोगों की मदद करूंगा। परमेश्वर कहता है नहीं, नॉट योर वे, तुम्हारा तरीका नहीं, माय वे। और परमेश्वर का तरीका टेक्स टाइम, और उसकी बाट जोना मेरे लिए सबसे बड़ा कठिन काम है। मैं आप लोग की बात नहीं करूँ, मैं अपने लिए कहता हूँ, मुझे इंतज़ार करना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते, दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड, उनके साथ क्या होगा? दे विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। वो क्या करेंगे? नया बल पाएंगे। सेकेंड थिंग, होप, आशा। अगर आपके पास आशा नहीं है, आप बाट नहीं जो सकते। What is hope? To cherish a desire with anticipation. किसी चीज की चाहत में क्या करना? आप लगे रहना। कुछ मुझे मिलने वाला है, बर्थडे आने वाला था ना, हमें एक्सपेक्टेशन होती है, आशा होती है कि पेरेंट्स या फ्रेंड्स कुछ अच्छा गिफ्ट देंगे। जब हम लोग छोटे थे, हम लोग को बड़ी एक्सपेक्टेशन होती, जैसे ही बर्थडे आएगा कुछ मिलेगा। यदि पापा कहीं बाहर गए हैं और अगर वो वापस आ रहे हैं, एक एंटिसिपेशन है कि कुछ लेकर जरूर आएंगे। जब हमारे पास एक आशा है तब भी हम इंतजार कर पाएंगे। अगर आपके पास आशा नहीं है तो इंतजार करना व्यर्थ हो जाता है। वी नीड अ होप, एंड व्हेन देयर इज नो होप पीपल पेरिश। जहां लोगों के पास आशा नहीं होती है, वो क्या हो जाता है? वो लोग खत्म हो जाते हैं। क्योंकि एक आशा ही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक नया बल देती है। अगर आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप एक अच्छी जॉब करोगे, अच्छा कमाओगे, क्या आप यहाँ पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। यू हैव अ होप कि मैं यहाँ से अपनी पढ़ाई को अच्छी से करके, अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब को पाऊंगा। वी हैव अ होप। और वही होप जब हम संसारिक चीज़ों के लिए रख सकते हैं, तो क्या परमेश्वर ने जो हमें बोला है, तो क्या हम उसके लिए आशा नहीं रख सकते? क्योंकि संसारिक आशा तो जाती रहेगी, लेकिन परमेश्वर में जो हमारी आशा है वो कभी भी हम उसमें लज्जित नहीं होंगे। इसलिए भजन संहिता उसका 33 और 18 में, या behold the eyes of the Lord is upon those who fear him, on those who hope in his mercy। क्या करते हैं? जो उसकी दया पर क्या करते हैं? आशा रखते हैं। भजन संहिता 147:11, 147:11, The Lord takes pleasure in those who hope in his unfailing love। परमेश्वर किस में आनंदित होता है? जो उसके अनफेलिंग लव पर होप करते हैं। आशा किस पर है? परमेश्वर के कभी ना खत्म होने वाले प्रेम पर है। तो आपकी आशा किस चीज पर होनी चाहिए? पहली चीज कि परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके लिए कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर हमारी ये आशा ही खत्म हो गई, परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए खत्म हो गया, तो हमारी आशा भी वहीं खत्म हो गई। उसका प्यार आपके और मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगा, चाहे हमारी परिस्थिति जैसे भी हो। शायद हो सकता है हम बहुत ही बुरी परिस्थिति से होके जा रहे हो, लेकिन फिर भी हमारी आशा क्या होनी चाहिए? कि परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए खत्म नहीं हुआ, इट्स स्टिल देयर। और यही मेरी आशा है। सेकेंडली, भजन संहिता 119, 114 उसके वर्ड पर, आई होप इन योर वर्ड। मेरी आशा किस पर होनी चाहिए? परमेश्वर के वचन पर। कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या है? एवरीडे ब्रेड है, रोज की रोटी है मेरी। अगर मैं इस पर आशा नहीं रखूंगा तो मेरे को बल कहां से मिलेगा? यीशु मसीह ने सिखाया, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे मेरे प्रतिदिन की रोटी मिले। सांसारिक और आत्मिक दोनों।
संसारिक जो हम खाते हैं, लेकिन आत्मिक क्या है? ये परमेश्वर का वचन। और हमारी आशा क्या होना चाहिए इस वचन पे? जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो वचन हमारे अंदर क्या लाएगा? आशा को लेके आएगा। हाउ डू वी गेट होप? बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। यदि आप वचन नहीं पढ़ते हैं तो आपकी आशा जाती रहेगी। यू विल लूज ऑल होप। बट इफ यू कीप रीडिंग हिज वर्ड, आप आशा में बढ़ते चले जाओ। थर्डली, ऑन हिज प्रोमिसेस, जरमाया 29:11, जल्दी से बिना खोले बताइए। जो योजनाएं मैंने तेरे विषय बनाई है वो तेरी हानि की नहीं वरन तेरे लाभ की है, और इससे तेरा भला ही होगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। तो हमें किस पर आशा रखनी है? उसकी प्रॉमिसेस पर। चाहे जो भी मेरे जीवन में घट रहा हो, अगर परमेश्वर की योजनाएं मेरे हानि की नहीं वरन मेरे लाभ की है तो यही मेरी आशा है। चाहे कुछ भी घट रहा हो मेरे आसपास। रोमियो 8 में कहता है सब चीजें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनसे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यानी जो कुछ मेरे जीवन में घट रहा है उसमें परमेश्वर की एक अच्छी योजना मेरे लिए। मुझे दिख रहा है कि मेरे लिए गलत हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि मेरे साथ सब गड़बड़ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो योजनाएं उसकी मेरे लिए है, जो मेरे साथ घट रहा है वो मेरे हानि के लिए नहीं है। भले ही मुझे उसमें एक दुख झेलना पड़ रहा हो, एक सफरिंग हो, लेकिन इस सब के बाद क्या होगा? मेरा भला ही होगा, क्योंकि जो प्लान है इज फॉर माय गुड। हमेशा याद रखिए, ठीक है? तो 3 चीजों पे आपकी आशा होनी है। किस पर? उसके अनफेलिंग लव पर, उसके वर्ड पर, और उसकी प्रॉमिसेस पर। एंड थर्ड इज ट्रस्ट। व्हाट इज ट्रस्ट? रिलायंस ऑन द एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ समवन। किसी की योग्यता और सामर्थ्य पर विश्वास करना। दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट। डाउट एंड ट्रस्ट आर क्या है? एंटोनिम्स, अपोजिट, पर्यायवाची हैं। या तो संदेह है या क्या है? भरोसा। इधर यू ट्रस्ट और यू डाउट। लेकिन अगर आप भरोसा रखोगे यू विल कीप वेटिंग ऑन द लॉर्ड। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 31 क्या लिखा है कि इजरायलियों ने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा और क्या करा? अपना भरोसा परमेश्वर पर और उसके दास मूसा पर रखा। When you see the great works of God or you hear about the great works of God, then only you are able to trust Him. हम क्या होता है? या तो हम देखें या हम सुने। बाइबल क्या करती है? हमें सुनाती है हर एक उन बड़े सामर्थ के कामों का जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए करे। गवाहियों के द्वारा हम सुनते हैं कि कैसे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। वो क्या रिमाइंड कराता है हमको? दैट गॉड हैंड इज नॉट वीक। परमेश्वर का हाथ कमजोर नहीं है। ही इज एबल एंड ही हैज द पावर टू डू व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड। उसके पास बल और सामर्थ है कि वो उस बात को कर सके जो उसने मेरे और आपके विषय में कही है। अगर आप हिजकिय्याह के बारे में जानते हैं, राजा हिजकिय्याह, उसके बारे में लिखा हैगा, घर जाके पढ़ लीजिएगा। दूसरा राजा 18:5 में लिखा है कि ना उससे पहले ना उसके बाद कोई ऐसा राजा हुआ जिसने परमेश्वर पर पूर्ण मन से भरोसा किया। हिजकिय्याह वाज अ किंग हु ट्रस्टेड ऑन द लॉर्ड विथ ऑल ऑफ हिज हार्ट। पूरे मन से। ना उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ ना उसके बाद कोई ऐसा राजा हुआ जिसने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा किया। और आपको मालूम है क्या हुआ? एक बार एक लड़ाई का सीन हुआ। बेबीलोन की एक सेना आ गई और उन्होंने एक बार तो पहले बोल के गए, फिर एक लेटर भी भिजाया है। वो क्या करता है? वो लेटर लेके जाता है परमेश्वर के पास, उसके मंदिर में। कहता है देख प्रभु इन्होंने क्या बोला है। और परमेश्वर का वचन उसके पास आता है कि एक भी जन तेरे शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। रात में एक दूत आता है, 1,75,000 या 85
85,000 लोगों को मारता है। वन नाइट एन एंजल ऑफ द लॉर्ड किल्स द एंटायर आर्मी। परमेश्वर की सामर्थ। जब हम उस पर भरोसा करेंगे, एक विशाल सेना जो उसके विरोध में थी, रातों रात खत्म हो गई और वो वापस चला गया। दैट इज वॉट इट मीन्स। आज जब आप जॉब करने जाओगे, हमेशा एक जॉब में, यार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक टर्म यूज की जाती है, गॉडफादर। आपके पास एक गॉडफादर होना चाहिए, वही आपको प्रमोशन दिलाएगा। अगर आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। पर हमारा गॉडफादर कौन है बताइए? अगर हम मनुष्यों पे भरोसा रखेंगे तो हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख पाएंगे। क्या कहता है? दोज हु वेट ऑन हुम द लॉर्ड, जो यहोवा पर की बाट जोते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हमारा भरोसा किस पर है प्रियो? आज हमें एडवाइस दी जाती है कि इसकी मदद ले लो, उसकी मदद ले लो, उसको अप्रोच करो, इधर से सोर्स लगाओ, उधर से सोर्स लगाओ, तभी होगा। हमको चाहिए एक पर्सन जो हमारे बिहाफ पर जाकर इंटरसीड करे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि राजाओं का हृदय परमेश्वर के हाथ में क्या है? बहते दरिया के समान है। वो जिसको जब चाहे जहां मोड़ दे। अगर वो आपके फेवर में है और आपका भरोसा उस पर है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मन वो ना बदल दे आपके फेवर के लिए। आपको क्या करना है? वेट, होप एंड ट्रस्ट। भरोसा करिए, उसके समय का भरोसा करिए। जब उसका समय आएगा, वो सबसे बेकार व्यक्ति को भी आपके लिए खड़ा कर देगा। मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जिससे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं थी, उसी ने मेरी मदद करी। क्योंकि परमेश्वर आपके शत्रुओं को भी आपके फेवर में, कब? जब वो आपसे प्रसन्न हो। वचन कहता है व्हेन किसी मनुष्य का आचरण यहोवा को भाता है तो उसके शत्रुओं को भी वो उसके हित में कर देता है। When the ways of a man pleases the Lord, he makes his enemies for him. जो उसके अगेंस्ट है वो उसके फेवर में हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? डू नॉट ट्रस्ट। एक जगह यूँ कहता है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। Cursed is the man who puts his trust on human flesh. आप किस पर भरोसा करते हैं? परमेश्वर नहीं चाहता आप अपने लिए अपने तरीके ढूंढें। वो क्या चाहता है? वेट ऑन हिम, होप इन हिम एंड ट्रस्ट दैट ही इज एबल टू डू। अगर हम इन तीनों में से किसी भी एरिया में चूक जाएंगे, जो प्रॉमिस है हमारे लिए, जो प्रतिज्ञा है, वो क्या हो जाएगी? मैं ये नहीं कहता हूँ कैंसिल हो जाएगी, वो डिले हो जाती है। अब्राहम के साथ क्या हुआ? उसने अपना एफर्ट लगाया। बाइबल ऐसा नहीं कहती है, मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर वो वेट करता तो शायद जल्दी हो जाता। बाइबल ऐसा नहीं कह रही है, ये मेरी अपनी कहना है। समटाइम्स हमारी ब्लेसिंग्स डिले क्यों हो जाती हैं? वी स्टार्ट टू पुट आवर ओन एफर्ट। सो आज परमेश्वर वचन आपसे क्या कह रहा है? यहोवा की बाट जो, ये तीन चीज़ों के द्वारा, पहले उसका इंतज़ार करिए, आशा करिए उसके अनफेलिंग लव पर, उसके वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, एंड ट्रस्ट इन हिम। डू नॉट सीक ह्यूमन हेल्प। मनुष्य की मदद की आशा मत रखिए। आपकी आशा, आपका भरोसा आपके जीते परमेश्वर पर होना चाहिए। एंड श्योरली ही विल मेक अ वे फॉर यू। इवन इन द विल्डरनेस, अंधकार में भी वो आपके लिए मार्ग को निकालेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें।